हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था एंटोनम्स, और एंटोनम्स के साथ मैंने सीजीएल में जो क्वेश्चंस आए थे उस क्वेश्चंस को दिखाई थी मैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आता है। तो आप लोग को अच्छे से याद होगा कि एक वर्ड था जो 3 बार एग्ज़ाम में आया हुआ था, 2017 में, 2020 में, 2021 में। इस तरह एंटोनम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनोनम भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो वन वर्ड है, सब्स्टिट्यूट, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता ही आता है, कंपलसरी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आना। तो टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट एंटोनम्स। ओके, व्हाट इज एंटोनम। एंटोनम इज़ अ अपोजिट वर्ड। तो आप लोग को बहुत अच्छे से बता दी हूँ मैं कि एंटोनम एक अपोजिट वर्ड है। तो आज बताती हूँ और मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आपको। तो आप वीडियो को देखते रहे, और क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरह क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में। तो आज मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ 1, 2, 3 and 4। तो क्वेश्चंस को देखिए आप लोग। पहले क्वेश्चंस करा देते हैं, उसके बाद में ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस को भी बताऊँगी मैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग देखिए अच्छे से। सिंपैथी का मतलब होता है, मैं इधर साइड हो जा रही हूँ। सिंपैथी का मतलब होता है कि वो किसी के साथ सहानुभूति होना। ओके, कि आप किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, आपका बिहेवियर किसके साथ कैसा है, अच्छा है, नहीं है, थॉटफुल है, केयरिंग है, कि कंपैशंस है। कंपैशंस का मैं बता रही थी कि जो कंपैशन करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कंपैशन कहेंगे। ओके, उसको क्या कहेंगे, उदारवादी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काइंड हार्टेड है। तो ये चीज़ है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। क्या है, इनसेंसिटिव जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट है इसके, जिसके अंदर सेंस नहीं हो वो क्या इनसेंसिटिव है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एक ही साथ है। तो पहला क्वेश्चन है डिवाइन का मतलब होता है कोई देवीय शक्ति हो, कुछ देवीय शक्ति से रिलेटेड है। तो उसमें आप गॉड से या फिर स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें ऑप्शन भी दिया है, हेवनली, स्पिरिचुअल, डिलाइटफुल, ये सारा पॉजिटिव हो गया। तो इसका जो अपोजिट आंसर है उसका हेलिस हो गया। हेलिस क्या है, अपोजिट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रे का मतलब क्या होता है। प्रे का मतलब होता है गॉड से प्रे करना, दुआ करना। ओके, तो इसका जो पहला है अनप्रे, ये भी गलत हो गया। एनिमल, जानवर, ये भी गलत हो गया। डियर है तो ये भी गलत हो गया। ओके, और जो इसका बचा एक ऑप्शन, तो जो बचा वो सही हो गया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सपोजिशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, खोल देना, किसी के राज को खोल देना, किसी बात को खोल देना, तो बोल देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट इसका होगा साइलेंस रहना। ओके, ठीक है, तो इतना समझ में आया कि मैं क्या बता रही हूँ। तो इतना क्लियर हो रहा कि आपके सामने स्क्रीन पे 3-3 को 4-4 क्वेश्चंस को मैं दिखा दी कि किस तरह से क्वेश्चंस आता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चंस आता किस तरह का है, क्वेश्चंस बनता किस तरह है, वो चीज़ आप देखिए, समझिए। तो आज लेकर चलते हैं ये जो नया टॉपिक है, वर्ड, शब्द का मतलब क्या होता है। शब्द का मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक वर्ड को आप शब्द कहेंगे। एंटोनम, अपोजिट वर्ड। तो पहला जो वर्ड है बैड क्या है, बैड एक एडजेक्टिव है। ओके, बैड क्या है, बैड एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या कहेंगे, विशेषता, खराब है। ओके, इसका एंटोनम क्या है, गुड हो गया। बैरन मतलब क्या होता है, बैरन मतलब कोई ऐसी ज़मीन है जो बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, अनफर्टाइल है, जो उपजाऊ नहीं है, जैसे कि जिसमें खेती नहीं हो सकती। ओके, तो उसको क्या कहेंगे, उसको बैरन कहेंगे। जो बंजर है, जिस पर गेहूँ, चावल, दाल, हरी सब्जी आप नहीं उगा सकते, उसको बैरन कहते हैं। ओके, बंजर। फर्टाइल क्या है, जो फर उग जाए। ओके, ज़मीन से कोई भी वस्तु क्या है, खाने पीने की आइटम जो है वो निकल जाए, उसको क्या कहेंगे, फर्टाइल कहेंगे, उपजाऊ है। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा, ये भी एडजेक्टिव है, बता रहा है विशेषता कि कैसा है। तो बैकवर्ड है, आपको मैं एग्जांपल दे के बता रही हूँ। बैकवर्ड है प्लेस, पर्सन, थिंग, तीनों से है कि रिलेटेड। ओके, थिंग से कैसे है, जैसे आप मोबाइल का एग्जांपल ले लो। पहले के ज़माने में मोबाइल था ही नहीं, टेलीफोन थी घंटी वाली, बहुत दूर दूर जा के लोग एसटीडी कॉल से फ़ोन करते थे। लेकिन अब उस टाइम क्या था, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था। लेकिन आज क्या है, आज मोबाइल है, इंटरनेट क्या है सबके हाथों में, वाईफाई क्या है सबके हाथों में। तो ये क्या है, बैकवर्ड को दिखा रहा है कि पहले कितना ज़्यादा क्या था, अनसुविधा था, फिर भी लोग इतने अच्छे से जीते थे, रहते थे। और अब देखो इतना मॉडर्निज्म क्या है, बैकवर्ड टू मॉडर्नेट। ओके,
ये तो वस्तु की हो गई। अब इंसान की सोच लो, पहले इंसान अनएजुकेटेड ज़्यादा था, बिल्कुल इलिटरेट। अब क्या है, ज़्यादातर क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब आगे बढ़े, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर नेसेसरी टू ऑल पर्सन्स एंड ऑल चिल्ड्रंस। ओके, तो ये चीज़ है कि किस तरह हम खुद को आगे बढ़ाएं, मॉडरेट करें, क्या है, बैकवर्ड टू मॉडरेट। ओके, और रही बात तीसरी चीज़, इंसान की थॉट। ओके, जो ये अपना माइंड है इंडिविजुअल, ये आपका किस किस्म का है, माइंड मॉडर्न है। ओके, थिंकिंग आपकी क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव। निगेटिव क्या है, आपके बैकवर्ड की तरफ लेके जाएगी। पॉजिटिविटी क्या है, आपको मॉडरेट करेगी, अपडेट करेगी। तो ये चीज़ें हो गई। वो तो बैकवर्ड ये नहीं कि कोई एक प्रॉपर जगह है, पर जगह भी कह सकते हो, लोग गाँव में रहते हैं, वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास इतनी वो नहीं है। सिटी में ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है, ज़्यादातर एजुकेशंस को कोरिलेट करके करेंगे फॉरवर्ड, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है, एडवांस है, हो गई है हर चीज़। क्या हो गई है, बोल्ड हो गया है इंसान क्या हो रहा है, बोल्ड हो रहा है। ओके, बोल्ड दैट मीन कि यू कैन से एनी पर्सन टेल अबाउट हिज एक्सप्रेशंस एंड एक्सपेरिमेंट टेल अबाउट एनीथिंग टू एनीवन। ओके, सो दिस इज़ अ बोल्ड। ओके, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, अगली मतलब क्या होता है, बदसूरत होता है। क्यों मतलब ये बदसूरत होता है, तो यहाँ पे क्या है, बियरेबल। बियरेबल का मतलब क्या होता है, बियरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ें बर्दाश्त करने योग्य है कि नहीं है। किसी को इतना मार दो कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सके, ठीक है। तो कुछ बातें भी होती है जो इंसान बियर नहीं कर सकता। बियर दैट मीन पीने वाला बात नहीं कर रही हूँ मैं, बियरेबल मतलब सहन करने योग्य, कि आप कितनी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हो, कैपेसिटी है कि नहीं, आपके अंदर क्षमता है कि नहीं, टॉलरेंट कर सकते हो कि नहीं। ओके, अनबियरेबल मतलब कि हम नहीं कर सकते बर्दाश्त। ओके, इनटॉलरेबल मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ओके, इनसफरेबल मैं इतना मुश्किल कंडीशन में सफ़र नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, एक होता है खुद पे विश्वास करना, एक होता है दूसरों पर विश्वास करना। बिलीव का दैट मीन यही होता है कि आपको पहले सबसे बड़ी बात खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ को करूँगा, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे आता है, मुझे नहीं आता। पहले खुद कॉन्फिडेंस में रहो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओके, खुद पे यकीन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, दूसरों पे। तो ये चीज़, उसका अपोजिट क्या होगा, डाउट हो गया, डिसबिलीव हो गया, कि भरोसा है और भरोसा नहीं भी है। तो इसको फटाफट रिवीजन करते हैं आज हम लोग, ठीक है। बैड मतलब बुरा होता है, ख़राब होता है। ओके, इसका एंटोनिम क्या हो गया, गुड, अच्छा। बैरन मतलब उपजाऊ नहीं है, बंजर है बिल्कुल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो गया, कोई चीज़ें जहाँ पे खेत से ले लो कि सब्जियाँ, फल फूल पौधे वगैरह जो निकलते हैं, वो ज़मीन क्या है, उपजाऊ है। ओके, बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ापन। ओके, और आगे का मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, एडवांस होगा, बोल्ड होगा। तो बैकवर्ड को 3 चीज़ों से आप याद रखिएगा, इंसान की थॉट से, इंसान की मेंटेलिटी, इंसान की एबिलिटी। ओके, ये और वस्तुएं वगैरह हो गए, स्थान भी हो गए। ब्यूटीफुल, आप पहले के ज़माने में बैकवर्ड में देख लो कि इतनी ज़्यादा ट्रेवल सिस्टम नहीं था, अब बहुत अच्छा ट्रेवल सिस्टम है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। दिन ब दिन इंसान को क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होना चाहिए। ओके, ना कि पहले की तरह ही रहना चाहिए। दिस इज़ माई ओपिनियन, नॉट एनीवन टेल अबाउट एनीथिंग। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर मतलब सुंदर है, एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, जैसे रोज़ फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगली बदसूरत। ओके, हो गया। बियरेबल हो गया, बियरेबल बर्दाश्त करना, सहने योग्य है कि नहीं है। अनबियरेबल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनटॉलरेबल इनसफरेबल। ओके, बिलीव मतलब भरोसा करना, भरोसा आप पे है, हम पे है, किस पे नहीं है, आई डोंट नो, जिसको जिस पे करना है करे। ओके, जो लगता है आपको आपके लायक हो। डाउट बिल्कुल शक के दुविधा में रहना, डिलेमा भी होता है इसका। ओके, दिल में दुविधा है। ओके, डाउट हो गया, डिसबिलीव हो गया। ओके, भरोसा नहीं करना किसी पे। तो ये सारे वर्ड भी याद करिए आप लोग, क्योंकि कौन सा वर्ड किस एग्ज़ाम में आ जाए कोई नहीं जानता। और ये एक ऐसा फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल, कि ये सिर्फ वर्ड ही आता है और वर्ड का अपोजिट आएगा, सिनोनिम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएगा, स्पेलिंग एरर आएगा। यहाँ से क्वेश्चन कंपल्सरी है, क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तो ये कि ऐसे ही नहीं, इस चीज़ को याद करिए। मैं 2 डेज़ वोकेबलरी ले रही हूँ, 2 डेज़ ग्रामर, 2 डेज़ लिटरेचर। तो इस बेस पे मैं लेके चल रही हूँ, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगता होगा। तो
चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन बच्चों तक जो कोचिंग की फ़ीस वगैरह नहीं दे पाते हैं और जिनको कंपटीशन में की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी दिखा रही हूँ और उसके साथ चारों ऑप्शंस को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये सारे वर्ड्स को भी मैं एक एक वर्ड को उसके पार्ट ऑफ स्पीच के साथ में बता रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगता होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और जहाँ तक हो सके इसको फॉरवर्ड करिए, उन बच्चों तक भेजिए जो बिल्कुल ही कोचिंग के पैसे नहीं दे पाते हैं, ताकि वो इससे पढ़ सके। तो यहाँ पे फुल कम्प्लीटली कोर्स होगा धीरे धीरे, ओके, सब कुछ होगा। तो थैंक यू क्लास।